हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटाई करना, है ना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स पक जाती है, फसल पक जाती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है उसकी। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जब हार्वेस्टिंग करते हैं या तो क्रॉप्स को उखेड़ा जाता है या तो उन्हें ग्राउंड से एकदम क्लोज कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 2-4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। कम से कम 4 महीने लगते हैं एक क्रॉप से सीरियल बीजों को निकालने में, ठीक है, मैच्योर होने में पूरा। Harvesting in our country is either done manually by sickler or by a machine कॉल हार्वेस्टर। ठीक है, ये देख सकते हो सिकल देख सकते हो, ऐसे हंसिया जैसा, ठीक है, हंसिया जैसा लग रहा है ना। या तो कुछ लोग हाथ से मैनुअली हाथ से काटते हैं या तो हार्वेस्टर की मशीन एक हार्वेस्टर है उसका यूज़ करते हैं क्रॉप्स को कट करने के लिए। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट। अब जो हार्वेस्ट करी है क्रॉप उसमें से ग्रेन्स को भी तो निकालना है, सेपरेट करना है फ्रॉम द चाफ। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था जब सीड्स को रिमूव किया जाता है चाफ से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये आप एक मशीन देख सकते हो, ये जो थ्रेशिंग है वो दोनों ही चीज़ में काम करती है, इसे कंबाइन कहा जाता है। इसमें कटाई भी हो जाती है और जो बीज हैं और जो घास फूस है वो अलग भी हो जाती है। ये कंबाइन है, ये इमेज में दिखा रखा है आपको। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। जिन लोगों के पास ना ज़्यादा अमाउंट में एरिया में क्रॉप्स नहीं हुई होती है या फिर उनके पास एरिया बहुत कम होता है उनके क्रॉप्स का, तो वो क्या करते हैं? हाथ से भी कर लेते हैं और ग्रेन्स और चाफ को अलग करते हैं विनोइंग के थ्रू। आपने देखा होगा कि वो एक औरत ऊपर क्लास 6 में याद आया आपको कि एक औरत ऊपर खड़ी होती है हाई एरिया पे पोजीशन पे और उसके बाद अपने सूप में जो भी ग्रेन्स होते हैं उसको नीचे करती है और हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से जो हल्के फुल्की चीज़ें हैं वो नीचे गिर जाती है, जो बीज हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ये यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 में हमने पढ़ा है ना विनोइंग थ्रेशिंग के बारे में। और एक ये एग्जाम्पल भी दिखा रखा है आपको विनोइंग मशीन का। आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हो और हाथ से भी कर सकते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स कुछ अलग एरिया में मनाए जाते हैं जब कोई फसल की कटाई होती है तब। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे महीने, 4 महीने या फिर 3 महीने के बाद इतना हार्ड वर्क करने के बाद क्रॉप्स को उगाने के बाद वो एक दिन आता है जब उन लोगों को क्रॉप्स कटाई करनी होती है, काटनी होती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन fill the hearts of the farmers with joy and a sense of well-being। ठीक है, वो अपने जो खेत में देखते हैं उनके जो खेत में पीली पीली कलर के ग्रेन्स हैं, सब खड़े हुए हैं क्रॉप्स और ग्रेन्स एकदम लदे हुए हैं, उनके जो एकदम दिल है ना इतना खुश हो जाता है कि अपने क्रॉप्स को देख के बहुत ज़्यादा। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट्स इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एन्जॉय अ लिटिल। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जब वो उगाते हैं ना अपने क्रॉप्स को तो उनको बहुत टेंशन रहती है, उनको कहीं ऐसे ना हो फसल ख़राब हो जाए, कहीं ऐसे ना हो बारिश ना हो, बहुत सी टेंशन रहती है। लेकिन जब वो क्रॉप्स पक के खड़ी हो जाती है ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है और अब फिर उस टाइम वो अपना जॉय और हैप्पीनेस दिखाते हैं अपने क्रॉप्स को लेके। एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, और फिर बहुत हर पार्ट में, क्योंकि जब कोई किसान अपने फसल को काटता है ना तो बहुत खुश होता है वो। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट इंथुजियाज्म, स्पेशली फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या एंड बिहू। ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं जब क्रॉप्स की हार्वेस्ट की जाती, कटाई की जाती है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब
जब हमने कोई क्रॉप को काट लिया, अब उसे रखेंगे का, स्टोरेज भी तो है, हमें स्टोर भी तो करके रखना है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमें अपनी क्रॉप्स को बहुत लंबे समय तक रखना है, अपने जो कह सकते हो अनाज है उसको बहुत लंबे समय तक रखना है, तो हमें किस किस चीज़ों से बचा के रखना है? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स से, चूहे वगैरह से, भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जब जो कटाई की जाती है फसलों की, तो उस समय बहुत मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन या सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मस्ट गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ ऑफ और फॉर जर्मिनेशन। अगर हम ऐसे ही सीड्स को काटा और ऐसे ही रख दिया अपने स्टोर करके, तो बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हार्मफुल हो सकता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं, और अगर हम उसे चाहें अगली बार यूज़ करना या फिर उसको उगाना, तो वो नहीं कर सकते। तो जब हार्वेस्ट किया जाता है तो देखा होगा गेहूँ या फिर किसी को भी धूप लगाई जाती है ना, सुखाया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो हट जाए। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. ठीक है, इसीलिए जब भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है उसके कुछ समय तक उसको धूप में रखा जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से सूख जाए, कोई इसमें मॉइस्चर ना रहे, गीलापन ना रहे। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे बचाया जा सकता है, हम बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट पेस्ट वगैरह से बचा सकते हैं धूप लगाने से।